हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, जो कि हमें अल्मोड़ा मुख्य शिक्षा अधिकारी जी द्वारा जो है आदेशित किया गया है कि आपको मिशन शक्ति प्रोग्राम के बारे में हमने बताना है, जो कि डीआरडीओ द्वारा किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी हमारे मन में डीआरडीओ या इसरो का नाम आता है तो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। ठीक है, वही एक सच्चे देशभक्त और भारतीय होने की निशानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को अहमियत दी गई है। इसके लिए संचार प्रसारण, मौसम, जीपीएस, बैंकिंग, ठीक है, और आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी नागरिक सेवाओं पर आधारित उपग्रहों को प्रेक्षण किया जाता रहा है। यह उपग्रह भारत के लिए बुनियादी उपसंरचना की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को धीरे धीरे राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में ले जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से हमारा यहाँ पर को तात्पर्य है कि जो हम जैसे हमारे पास सेनाएं होती हैं, वैसे ही जो है अंतरिक्ष में भी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कोई उपग्रह अगर हमारी जो है निगरानी कर रहा है, ठीक है, जासूसी कर रहा है हमारे देश की, तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इस ओर अब भारत बढ़ रहा है। तो उसी का जो एक सबसे पहला जो कदम है वो है मिशन शक्ति। तो आगे देखते हैं। इस क्रम में जो है हमारे पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण ने भारत की रक्षा प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इसे देश के लिए सामरिक रणनीति में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। एसैट जो है वो मुख्यतः ऐसे जो भी जासूसी उपग्रह हैं या फिर किसी भी देश की संचार, अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो उसके संचार जो है अगर सैटेलाइट से चलते हैं तो उसको नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आइए इसको समझते हैं हम आगे ये क्या है। ठीक है, देखिए ये धरती है और धरती के चारों ओर कई प्रकार के सैटेलाइट घूमते हैं अलग अलग देशों के। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि आपने परमाणु मूवी में भी देखा होगा कि जब हम परमाणु परीक्षण कर रहे होते हैं, जो जॉन इब्राहिम वाली मूवी थी, उसमें जो है अमेरिका अपनी सैटेलाइट से भारत पर नजरें गड़ाए हुए था। ठीक है, कि भारत क्या कर रहा है, उसके क्या कदम है। तो वैसे ही ये जो सैटेलाइट्स हैं ये जासूसी करते हैं दूसरे देशों की, या वो तो वहां पर को अब भारत के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है मिशन शक्ति के द्वारा कि वो मिसाइल से जो है ऑर्बिट में घूमती हुई जो ये मिसाइल आपकी सैटेलाइट्स हैं उनको क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जैसे ये सैटेलाइट्स हमें दिख रही हैं, अब इसमें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी कि हम यहाँ से जो मिसाइल भेजेंगे, धरती से हम मिसाइल भेज के उस सैटेलाइट को नष्ट भी कर सकते हैं जो हमारी जासूसी कर रहा है। ये युद्ध के समय में और भी मुश्किल भरी घड़ियों में बहुत ज्यादा काम आएगी ये टेक्नोलॉजी। तो ये पहला कदम है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। ठीक है, अभी तक हमने सैटेलाइट्स का यूज सिर्फ जो है नागरिक सेवाओं में ही यूज कराया। जैसे कि हम जानते ही हैं, हम जीपीएस यूज करते हैं, आजकल सभी लोग यूज करते हैं रास्ता देखने के लिए, मैपिंग के लिए। तो वहां पर को ये सारी चीज सेवाएं नागरिक हैं। ठीक है, अपनी जो आर्मी के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये पहला कदम है भारत का मिशन शक्ति। तो देखिए ये चर्चाओं में क्यों है। भारत ने सफलतापूर्वक जो है पूरा किया है ये शक्ति मिशन पिछले साल। ठीक है, और इसको हम एसैट बोलते हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो ये परीक्षण है। ठीक है, और ये बिल्कुल कामयाब हुआ था। इससे पहले जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद, ठीक है, भारत ये चौथा देश बना हुआ है। क्लियर। और दुनिया में अंतरिक्ष, मलबे, स्पेस वॉर, हथियारों की होड़ में जो है सीधी सी बात है जो मैंने अभी आपको बात बताई है, और अंतरिक्ष के सैन्यीकरण में जो चर्चा आजकल बहुत ज्यादा तेज है, और सारे देश जो है इसी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगली लड़ाई अभी भी बोला जाता है वो धरती पे नहीं होगी, वो अंतरिक्ष पे होगी देशों की। तो उस पे जो है ये भारत का पहला कदम है। क्लियर। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कि मिशन शक्ति क्या है। भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल कार्यक्रम है। क्लियर। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो होती है वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि उसमें क्या जो है प्रोसेस होती है, किस प्रकार से हम सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं। अंतरिक्ष में पूर्व निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह से खत्म करने के काबिल है एसैट। कोई भी हमारा उसका जो लक्ष्य है उसने सोच लिया कि हाँ भैया, हमने इंडिया ने सोच लिया कि अभी वो मिसाइल जो है हमारे लिए खतरनाक है, सैटेलाइट खतरनाक है, तो इसको नष्ट कर दें। तो हम किससे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं वॉर के टाइम पे। क्लियर। और इसको जो है लॉन्च किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। क्लियर, जो कि उड़ीसा में है। और इसका जो शक्ति है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो मिशन में, इस मिशन में क्या है, जो धरती से 300 किलोमीटर तक, ठीक है, जो ऊपर का जो लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं इसको हम, 300 किलोमीटर तक, वहां पर को कोई भी
ऐसा अनुपयोगी उपग्रह है उसको नष्ट किया जा सकता है। भारत ने अपना ही उपग्रह कराया अभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन अगर मुसीबत की घड़ी आएगी किसी भी समय तो भारत जो है दूसरे देश के उपग्रहों को भी नष्ट करने में अब सक्षम है। क्लियर। इसमें काफी देशों ने नाराजगी भी जताई थी, क्योंकि अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि भारत जो है उससे कोई भी, या भारत क्या कोई भी देश उससे आगे निकले या उसके बराबर आए। तो ये देखिए भारत के लिए इसका क्या क्या महत्व है। दुनिया के सबसे पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में है भारत। ये जो है भारत का जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं, क्लियर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम सामाजिक आर्थिक विकास से राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में है। क्लियर। अभी तक जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक सामाजिक उसमें था, लेकिन अब ये सुरक्षा की ओर भी बढ़ने लग गया है भारत, ठीक है, इसरो या डीआरडीओ। और भारत की रक्षा तैयारी में एक नया अध्याय ये इसने ऐड कर दिया है। अब ये पहला ही अध्याय है मैं कहूंगा वैसे तो, कि सुरक्षा की ओर अब हम बढ़ रहे हैं अंतरिक्ष में, क्योंकि ये जरूरी है। आजकल जितने भी जो भी वैज्ञानिक है वो यही मानते हैं कि अब जो धरती की लड़ाई है वो खत्म होगी और अंतरिक्ष में शुरू होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय चीन से या पाकिस्तान से हमारे जो संबंध है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। क्लियर। तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चीन और पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों के चलते भारत के लिए भू राजनीतिक लिहाजे से बहुत ज्यादा अहम है ये। और एसैट के सफल परीक्षण से भारत को सामरिक और रणनीतिक बढ़त मिल चुकी है अब इन देशों से, ठीक है। चीन के पास तो ऑलरेडी था, लेकिन बाकी देशों से भी अब भारत आगे आ गया है इस बार। क्लियर। और दूसरी चीजें हैं इसमें, कुछ अमेरिका ने चिंताएं भी जताई थी, वो चिंताएं भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा मलबे की है। नासा के मुताबिक क्या है, एसैट परीक्षण से अवशेष जो हैं वो 400 हैं, ठीक है। 400 टुकड़े भारत ने अंतरिक्ष में फैला दिए हैं। लेकिन अमेरिका ये नहीं जानता है कि अभी तक का जो डेटा हम पूरी दुनिया के पास कलेक्ट है कि जो अमेरिका के जो टुकड़े हैं वो 4050 हैं। क्लियर। भारत के एसैट परीक्षण से केवल 400 टुकड़े जो हैं अंतरिक्ष में गए हुए हैं, लेकिन मलबे के जो टुकड़े हैं सबसे ज्यादा अभी तक अमेरिका के हैं, वो हैं 4050 टुकड़े जो हैं अमेरिका ने अंतरिक्ष में फैलाए हुए हैं। अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ और अंतरिक्ष युद्ध यानी स्पेस वॉर का मुद्दा है। क्लियर। सीधी सी बात है, जैसा मैंने आपको बताया ये पहला कदम है भारत का स्पेस वॉर में अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आने वाले समय अगर कोई हमारी सैटेलाइट नष्ट करता है और हमारे संचार सेवाएं और ये सारी चीजें नष्ट कर देता है, जो कि अभी सिर्फ अमेरिका के पास है, रूस के पास है और चीन के पास है, तो उसके बाद अब भारत के पास भी ये ऑप्शन है कि वो दूसरों की सैटेलाइट को भी नष्ट कर सकता है। अंतरिक्ष का सैन्यकरण बढ़ने की संभावना इससे बहुत ज्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्लियर। अगर सारे देश ऐसा करने लग जाएंगे तो अंतरिक्ष का सैन्यकरण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और अस्थिर पड़ोस के खिलाफ एक आक्रामक कदम भी है। जैसा कि मैंने आपको बोला, हमारे जो पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान, उनके खिलाफ ये बहुत ज्यादा आक्रामक कदम है भारत का, और बहुत सही कदम है, ताकि हर क्षेत्र में जो है भारत बाकी देशों के बराबर आ जाए। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन और ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसमें डीआरडीओ ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, और वो डॉक्यूमेंट्री आपको मिलेगी www.drdo.gov.in/मिशन जो आपका शक्ति है वो आप ऐड कर लेंगे उसके आगे, तो आपको वो सारी डॉक्यूमेंट्री इसमें मिल जाएगी। क्लियर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इसको फर्दर और जानने के लिए आप जरूर इस लिंक को खोलें जो लिंक मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर। थैंक यू।